कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो इतिहास की गूंज है। लाखों का मेला, आस्था की एक नदी भारत से होकर बहती है। हर 12 साल में यह उमड़ती है, यह भक्ति की बाढ़ बन जाती है। यह है कुंभ मेला, एक बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा। हर वर्ग के हिंदू यहां आते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। वे शुद्धि चाहते हैं, वे आशीर्वाद चाहते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह आस्था का जश्न है, यह विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला एक चक्र का पालन करता है, समय का चक्र। हर 12 साल में यह एक अलग शहर में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर शहर इस पवित्र मेले का आयोजन करता है। लेकिन एक और दुर्लभ घटना है, एक भव्य नजारा, महाकुंभ मेला। यह हर 140 साल में एक बार होता है। एक दुर्लभ ग्रह स्थिति इस शुभ अवसर को चिह्नित करती है। महाकुंभ मेला बहुत महत्व का समय होता है। यह अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। इस असाधारण घटना को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। कुंभ मेला की जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में हैं। यह समुद्र मंथन से जुड़ा है। देवताओं और राक्षसों ने ब्रह्मांडीय समुद्र का मंथन किया था। वे अमृता के अमृत की तलाश में थे। इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। वे 4 स्थानों पर गिरे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान पवित्र हो गए। ये कुंभ मेले के स्थल बन गए। कुंभ मेला इस खगोलीय घटना की याद दिलाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह हमें अमृता की शाश्वत खोज की याद दिलाता है। प्रयागराज, तीर्थराज का शहर। यहीं पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। यह संगम त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम अत्यंत पवित्रता का स्थान है। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है, मोक्ष। कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग संगम पर इकट्ठा होते हैं। वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वे अपना अतीत धोते हैं। वे आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश करते हैं। भाग 5, शाही स्नान। कुंभ मेला अनुष्ठानों का एक अद्भुत नजारा है। सबसे महत्वपूर्ण है शाही स्नान। संत और आध्यात्मिक नेता जुलूस का नेतृत्व करते हैं। वे धूमधाम और समारोह के साथ नदी की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु देखने लायक होते हैं। साधु राख से सने हुए, उनके शरीर पर जटिल टैटू गुदे हुए। वे सबसे पहले पवित्र जल में स्नान करते हैं। शाही स्नान बहुत उत्साह का क्षण होता है। पूरा माहौल ऊर्जा से भर जाता है। भक्तों का मानना है कि संतों के बाद स्नान करने से आशीर्वाद मिलता है। वे खुद को पवित्र नदी में विसर्जित करने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज को बदल देता है। एक अस्थायी शहर उभरता है, आस्था का शहर। जहां तक नजर जाती है, तंबू फैले हुए हैं। इनमें लाखों तीर्थयात्री रहते हैं। इस आयोजन का पैमाना चौंका देने वाला है। सरकार और अनगिनत स्वयंसेवक अथक परिश्रम करते हैं। वे स्वच्छता, सुरक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ की व्यवस्था अद्भुत है। कुंभ मेला मानवीय सरलता का प्रमाण है। यह एकजुट और संगठित करने के लिए आस्था की शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला अनोखी चुनौतियां पेश करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लाखों की भीड़ से बीमारियां फैल सकती हैं। सरकार ने व्यापक उपाय लागू किए हैं। टीकाकरण अभियान, चिकित्सा शिविर, जन जागरूकता अभियान। इन प्रयासों का उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। सुरक्षा भी प्राथमिकता है। भीड़ नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव है। यह भारत की विविध विरासत का जश्न है। कलाग्राम एक सांस्कृतिक केंद्र प्रदर्शनों की मेजबानी करता है। शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक कलाएं। कुंभ मेला कलात्मक अभिव्यक्ति का मंच बन जाता है। आध्यात्मिक व्याख्यान और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान और आध्यात्मिक नेता अपने ज्ञान को साझा करते हैं। कुंभ मेला चिंतन और सीखने का समय है। कुंभ मेला एक अनोखी घटना है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है।
2017 में यूनेस्को ने इसके महत्व को मान्यता दी। इसने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया। यह मान्यता सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करती है। यह मानवता की अमूर्त विरासत में कुंभ मेले के योगदान को स्वीकार करता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। यह संस्कृति का जश्न है। यह विश्वास की अटूट शक्ति की याद दिलाता है।